तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नई क्लास के साथ। तो सभी का वेलकम है, सभी को नमस्कार मेरा हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी बाई अनुपम सर पर सभी का वेलकम है। तो आज की क्लास में हम बाल विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो जल्दी से बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं बाल विकास के वो क्या हैं। आप लोग वीडियो के अंत में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो जल्दी से प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सहसावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। सहसावस्था में जो बच्चों के क्या क्रियाकलाप होते हैं, तो आप लोग बताइए। पहला नंबर कह रहा है मूल प्रत्यात्मक, दूसरा कह रहा है संरक्षित, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है संवेगात्मक। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा कि सहसावस्था में जो बच्चों का क्रियाकलाप होता है वो किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा 1, मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है कि जो सहसावस्था में जो बच्चों का हाव भाव होता है वो मूल प्रवृत्तियों से आधारित होता है। वो मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से व्यक्त करता है अपने क्रियाकलाप को अपने व्यक्त करता है मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से। मैंने आपको ये भी बताया है कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जिसको किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है। किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है, मैकडूगल ने दिया है। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि 14 मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनको किसने दिया है, मैकडूगल ने दिया है। और सहसावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप जो होता है वो कैसा होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा 1, है ना। पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है। पहला है सहसावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा वृद्धावस्था। कौन सी होती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर 2, किशोरावस्था। यानी कि तनाव और क्रोध, इसको तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, इसको संक्रमण काल भी बोलते हैं, है ना। तो ये हमने पिछली क्लास में भी कवर किया है। इसको अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो चैनल पे जाके वीडियो को जरूर देखें, है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्रोध और तनाव की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था जो हमारी होती है वो क्रोध और तनाव की अवस्था होती है। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा 2, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं है। क्या नहीं है सहसावस्था की मुख्य विशेषताएं, सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, क्या नहीं है सहसावस्था की मुख्य विशेषता। पहले क्या है, पहला क्या कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन की प्रक्रिया। क्या है, पहला कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरा कह रहा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरा कह रहा है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चौथा कह रहा है चिंतन प्रक्रिया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर देख के लगाइएगा। सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4, चिंतन की प्रक्रिया। यानी कि सहसावस्था में बच्चा चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, बिल्कुल तीव्र होती है, ये सही है। सहसावस्था में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, उसकी गति जो होती है वो सीखने की बहुत ज़्यादा होती है और जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है सहसावस्था में। अनुकरण, यानी कि अनुकरण मतलब देख कर सीखना, किसी भी चीज़ को देख कर सीख जाए बच्चा, जैसे जो आप करोगे सहसावस्था में बच्चा वैसा ही करता है। तो अनुकरण मतलब देख के कोई चीज़ सीख जाए, तो ये भी होती है, इसलिए नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शैशव काल की अवधि क्या होती है। शैशव
शैशवकाल या शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? पहला नंबर है जन्म से 1 वर्ष, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। आपको बताया भी है पिछली क्लास में, तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा 4। क्या आंसर सही हो जाएगा? 4 इसका आंसर सही हो जाएगा कि जन्म से 2 वर्ष होती है शैशवावस्था की अवधि। शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है ना। तो इसका आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा? 4, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास की किस क्रम में होता है? कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? बच्चों में विकास किस क्रम में होता है जन्म से किशोरावस्था तक? बताइए जरा किस क्रम में होता है? संवेदिक, मूर्त और अमूर्त पहला। दूसरा कह रहा है अमूर्त, संवेदिक और मूर्त, ये गलत हो जाएगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है। और फिर कह रहा है मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, ये भी गलत हो जाएगा। अमूर्त, मूर्त, संवेदिक, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर नंबर पहला। यानी कि जब बच्चा उसमें शैशवावस्था में होता है तो उसकी वो क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया यानी कि संवेदिक होती है, यानी कि प्रवृत्तियों के माध्यम से सीखता है। फिर मूर्त हो जाती है, फिर उसके बाद जब किशोरावस्था में पहुंचा तो अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि जो चीज़ें नहीं भी होती हैं उन्हें भी देख के सीख जाता है। बाल्यावस्था में क्या करता है कि चीज़ों को देख के ही समझ पाता है, इसलिए मूर्त हो जाती है। इसलिए आंसर सही हो जाएगा इसका पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? दिन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दिन पूछ रहा है। मैंने आपको जब थ्योरी वाली क्लास करवाई थी कंटेंट वाली, तो उसमें ये बताया भी था कि दिन कितने होते हैं। सप्ताह में पूछे तो क्या बताएंगे आप? और तो इसमें क्या पूछ रहा है? आपको दिन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दिन। पहले में क्या कह रहा है? 150 दिन, 280 दिन होते हैं, 390 दिन होते हैं, 460 दिन होते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गर्भावस्था में बालक के विकसित होने के कितने दिन होते हैं? तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा दूसरा। क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 280 दिन होते हैं गर्भावस्था में बालक के विकसित होने के 280 दिन लगते हैं बालक को गर्भ में विकसित होने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। सबको पता है ये बात, है ना। गर्भावस्था में सबसे पहले निर्माण किस चीज का होता है? किस चीज का निर्माण होता है? तो किसका होता है? सिर का। किसका होगा? सिर का। तो आंसर सही हो जाएगा इसका दूसरा, सिर का निर्माण होता है। आंसर नंबर 2। सिर से पैर की ओर हम बताया था बच्चे का विकास कैसा होता है? सिरोद्भिमुखी होता है ना, यानी कि सिर से पैर की ओर, यानी कि गर्भ में भी जो बालक का सर्वप्रथम निर्माण होता है, जिस चीज का विकास होता है वो क्या होता है? सिर का होता है। सबसे पहला प्रथम निर्माण जो होता है वो सिर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट में तो पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो ऐसे कंटेंट वाले ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ज़्यादातर यूपी टेट या सुपर टेट या और भी किसी एग्जाम में देखने को मिला। सीटेट में ज़्यादातर तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर भी कभी कभार पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320, कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर 3, 270। कितनी हड्डियां होती हैं? 270, आंसर नंबर 3। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे में कितनी हड्डियां बचती हैं सबको पता होगा, और अगर सबको लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। सबको पता होगा, ये सबको जनरली ये क्वेश्चन सबको पता है, छोटे बच्चों को भी हमारे स्कूल में पता है ये क्वेश्चन, है ना,
कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के समय कितनी होती हैं बालक में? 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों से की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है ना? क्या है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? अब हम लोगों की अवस्था में 3 पहियों की साइकिल तो चलाएंगे नहीं हम, है ना? आज चलाते भी हैं ऑटो वगैरह चलते भी है। तो ये मतलब बताइए, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? यह कार्य किस अवस्था में होता है? पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था में होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा पहला, शैशवावस्था। किस अवस्था में होगा? शैशवावस्था में इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किशोरावस्था जो है वो बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह कथन किसका है, तो वो बताइए। तो पहला है स्किनर का है, स्टैनली हॉल या स्टैनले हॉल कहीं कहीं लिखा रहता है, और तीसरा है किलपैट्रिक का या थॉर्नडाइक का। किसका कथन है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर 2, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल का ये कथन है कि मतलब बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। इसको संक्रमण काल भी कहा जाता है किशोरावस्था को। तो बहुत आंधी तूफान की अवस्था इन कहीं कहीं लिख के देखने आता है, आंधी तूफान की अवस्था कौन कहते हैं? इसको किसने दिया है? स्टैनले हॉल ने दिया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था कब से कब तक प्रारंभ होती है? बताइए जरा, कब से प्रारंभ होती है? 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, 16 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, तीसरा कह रहा है 12 वर्ष की आयु से, चौथा कह रहा है 18 वर्ष की आयु से। कितनी आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है? बताइए, बता भी चुकी हूँ आपको। अच्छा, इसमें आंसर सही हो जाएगा तीसरा, 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाएगी। तीसरा इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, कहीं कहीं 11 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको 11 भी देखने के लिए मिलेगा। अगर 11 देखने के लिए मिलता है तो आंसर 11 लगाएंगे कि 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। अगर 11 नहीं आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो 12 वर्ष की अवस्था लगाएंगे, है ना? तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा तीसरा, है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा? सूर बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? यानी कि सूर जो है वो बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है। यानी कि अगर बच्चा मुड़ रहा है तो उसे लग रहा है कि सूरज भी मुड़ रहा है ना? ये, और बच्चे की बात सुनता है, बच्चों की बात भी सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहरम केंद्रीयता या सजीव चिंतन या वस्तु स्थिरता, है ना? तो अगला इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा तीसरा, सजीव चिंतन करता है। क्या करता है? सजीव चिंतन कर रहा है बच्चा। यानी कि बच्चे को ये लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ तो सूरज भी चल रहा है, मैं मुड़ रहा हूँ तो सूरज भी मुड़ रहा है ना? और बच्चे की बात को सुन रहा है। अच्छा, कोई सूरज ही नहीं, एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो होता है उसे अगर हम कहें कि अगर उसे चोट लग जाए और वो रोने लगे, तो अगर आपको चोट, तो उसे, जैसे ये हमारे सामने ये मेज है या कुछ भी ले लूँ मैं, ये है, अगर इससे उसको चोट लग गई है तो वो, अगर उसको ये बोल दो कि ये इसने, अच्छा ये इसने तुम्हें मारा है, अच्छा लो मैं इसको ऐसे करके मैं इसे मार देती हूँ, ऐसे कर दूँ, तो वो उतने में ही चुप हो जाएगा। उसे लगेगा कि हाँ, इससे मुझे चोट लगी है, इन्होंने इसको मार दिया, मतलब मुझे चोट लगी, इसको भी चोट लग गई, दोनों चीजें बराबर हो गई, है ना? तो वो बच्चा क्या है? सजीव चिंतन कर रहा है। क्या कर रहा है? सजीव चिंतन कर रहा है।
रात में आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बच्चे छोटा रहता है, मम्मी लोग कहानियाँ सुनाती हैं, चंदा मामा ऐसे करके कहानी सुनाती हैं, है ना। तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है, सजीव चिंतन कर रहा है, उसे जो जो चीज़ दिख रही है वो लग रहा है कि वो सब मेरे ही साथ हो। जैसे बच्चे की बात सुनता है, यानी कि सूरज क्या है, बच्चे की बातें भी सुनता है ना। गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं छोटे बच्चे, तो वो सब क्या करते हैं, उसको सजीव चिंतन, किसी बात का छोटा बच्चा क्या करता है, सजीव चिंतन करता है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, घुमा फिरा के, ये तो सूरज का हो गया। एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है घुमा फिरा के। तो इसका आंसर सही हो जाएगा तीसरा, सजीव चिंतन कर रहा है बच्चा। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सहसावस्था की विशेषता क्या है, नहीं है। सहसावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी इसमें सहसावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। सहसावस्था की विशेषता नहीं है, 3 इसमें विशेषता है, एक नहीं है। नहीं को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं तो आपका आंसर गलत ना हो जाए कहीं, है ना। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा तीसरा, नैतिकता का होना। क्या आंसर सही, नैतिकता का होना, ये नहीं पूछ रहा है, यानी कि ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नैतिकता नहीं होती, नैतिकता का अभाव होता है सहसावस्था में, नैतिकता नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता सही क्या गलत क्या। तो ये कह रहा है विशेषता नहीं है, तो ये नहीं, इसमें लिखा है नैतिकता का होना, यानी कि ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल होती है, दूसरों पर निर्भर होते हैं, छोटे बच्चे दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। और मानसिक विकास में तीव्रता होती है, बहुत तेजी से सीखता है बच्चा, उसका विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा नैतिकता का होना, यानी कि सहसावस्था में क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन से में, सहसावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में, कौन सी अवस्था में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर सही होगा हमारा दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, नई खोज करने लगता है ना, मूर्त चिंतन भी करने लगता है ना, चिंतन करने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ जाती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या और परिपक्वता का काल कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है। पहला है सहसावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा क्या है, प्रौढ़ावस्था को, किस अवस्था को कहा जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर 2, बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को। आंसर सही हो जाएगा हमारा दूसरा, बाल्यावस्था को कहते हैं मिथ्या और परिपक्वता का काल। तो ये तो रहे हमारे 15 क्वेश्चन बाल विकास की अवस्थाओं से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। अगर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।